बिल्कुल, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है मताधिकार का इस्तेमाल। वहां से लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है, हर एक तस्वीर हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए गोरखपुर से और अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव। नीरज, बताइए, मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, अब यहाँ से होगी उनकी रवानगी। बिल्कुल, बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, चूंकि वीआईपी बूथ है नगर निगम का। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं और अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है। और एमएलसी प्रत्याशी हैं भाजपा से सीपी चंद, रजनीश यादव समाजवादी पार्टी के, उनसे मुकाबला है उनका। और पहले ही हमारी बात हो चुकी है सीपी चंद से, उन्होंने बताया कि अप्रत्याशित तो कुछ रह ही नहीं गया है और जीत भाजपा की होनी है। और दो ही प्रत्याशी हैं और इनके बीच यहाँ पर टक्कर है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अपना वोट डाल चुके हैं, जिसका बहुत देर से इंतजार हो रहा था कि वो आएंगे और अपना पहला वोट डालेंगे। और इसके बाद से जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में, और इसके साथ ही पार्षद, सभासद और जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग हर जगह करेंगे। और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री अभी मीडिया से बात भी करेंगे, प्रेस को ब्रीफ करेंगे। और ये महत्वपूर्ण होगा उसमें देखना कि क्या बातें वो रखते हैं और लोगों से क्या कहते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया से भी बातचीत करेंगे, ये जानकारी नीरज दे रहे हैं। नीरज, एक बार उस पोलिंग बूथ की पूरी तस्वीर दिखाइएगा जहां पर सीएम ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तस्वीर भी दिखाइए और बताइए भी कितनी रौनक वहां पर इस वक्त है। देखिए, आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। यहीं जो पीछे भवन दिख रहा है, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया और अभी बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और थोड़ी देर में उठेंगे और जो मीडिया कर्मी हैं उनसे वो ब्रीफ भी करेंगे इस चुनाव को लेकर। और यही महत्वपूर्ण है कि वो क्या बातें कहते हैं, चूँकि गोरखपुर में 3 दिवसीय दौरा है और आज दूसरा दिन भी है और अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है। तो कुछ ही देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां से रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले नीरज ये जानकारी दे रहे हैं कि मीडिया से भी वो रूबरू होंगे और विधान परिषद के चुनाव को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं ये सुनना बहुत अहम हो जाता है, दिलचस्प हो जाता है। और जंग जो है विधान परिषद के चुनाव की, वो अपने आप में दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि दोनों ही बड़े दल, एक तो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच में ही मुकाबला कड़ा है। और बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि बहुमत हासिल किया जाए विधान परिषद में, और समाजवादी पार्टी के सामने ये बहुत बड़ा मौका है कि जो विधानसभा चुनाव में नहीं हो पाया वो विधान परिषद के चुनाव में किया जाए, जीत का परचम लहराया जाए। अब देखना ये अपने आप में अहम होगा कि गोरखपुर की वो लड़ाई हो या फिर तमाम 27 सीटों की लड़ाई हो, वहां पर जीत किसको मिलती है। हालांकि अलग अलग हिस्सों से जो भी तस्वीरें सामने आ रही है वो हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचे, मताधिकार का इस्तेमाल किया, पूरी प्रक्रिया को उन्होंने किस तरीके से फॉलो किया, चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। और बेहद उत्साह में तमाम जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के वो भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में। और विधानसभा चुनाव के बाद, सरकार गठन के बाद अब विधान परिषद का चुनाव हो रहा है और इसलिए हर एक हिस्से की तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम हो जाती हैं। 36 की 36 सीटें अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल, देखिए 9 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी जो हैं वो चुने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। कुल 27 सीटें बचती हैं जहां पर मतदान शुरू हो चुका है। तमाम वीवीआईपी जो मतदाता हैं उन पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो गोरखपुर से तस्वीर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच गए हैं। अपने मत का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया है, विक्ट्री का साइन दिखाया, यानी ये बताने की कोशिश की कि विधान परिषद में भी वो बहुमत हासिल करेंगे। विधानसभा में अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद देखिए उनके साथ गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि मीडिया से भी मुखातिब होंगे, और देखिए अब वो मीडिया से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विपिन सिंह को मेयर साहब को तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब से थोड़ी देर बाद आप सुन पाएंगे, क्योंकि मतदान उन्होंने कर दिया है, विक्ट्री साइन भी उन्होंने दिखा दिया और अब वो क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा। परिषद चुनाव के लिए सीएम योगी ने मतदान कर दिया है, सुनते हैं हम सीएम को। वासंती नवरात्र की आज अष्टमी तिथि है।
मैं पूरे प्रदेशवासियों को महाअष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं। नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे प्रदेश में जगत जननी मां भगवती दुर्गा की पूजा और अनुष्ठान के कार्यक्रम पूरी श्रद्धा, विश्वास और उत्साह और उमंग के माहौल में श्रद्धालु जनों ने हर जगह आयोजित किए हैं और ये निरंतर कल तक चलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था की है। कल रामनवमी की भी पावन तिथि है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव का पावन तिथि। अयोध्या धाम में विशेष समारोह होंगे। जगह जगह नवमी की स्थिति पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे। शासन ने स्थानीय स्तर पर प्रशासन को श्रद्धालु जनों की सुविधा और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के पहले से निर्देश दिए हैं और उस पर प्रशासन पूरी तत्परता के साथ पूज्य संतों के मार्गदर्शन में श्रद्धालु जनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी सुविधा उपलब्ध करवा रही है। महाअष्टमी की स्थिति में आज पूरे प्रदेश में विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी की सीटों पर चुनाव भी आयोजित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही इसकी तिथि भी घोषित कर दी थी और आज जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भी आज चुनाव यहां पर आयोजित हो रहा है। तो एक मतदाता के नाते मैं भी अपना मतदान यहां पर करने के लिए यहां पर विशेष रूप से आया हूं। मेरे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी और अन्य जनप्रतिनिधि भी अभी मतदान किए हैं। विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 2/3 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त किया है और प्रचंड बहुमत की अपनी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बनाने में सफल हुए हैं। विधान परिषद में पहली बार मुझे लगता है कि लगभग 4 दशक के बाद ऐसी स्थिति आएगी जब सत्ताधारी दल प्रचंड बहुमत के साथ विधान परिषद में अपना बहुमत बनाने में सफल होगा और मेरी प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव के लिए जो भी मतदाता हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, पार्षद, चेयरमैन, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय सांसद, मेरी उन सब से अपील है कि प्रदेश के अंदर लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए
आवश्यक है कि दोनों सदनों में एक पार्टी की पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। विधानसभा में 2017 में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था। 2022 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से प्रदेश में बन चुकी है। 2017 में जब हम लोग आए थे विधानसभा में हमारा प्रचंड बहुमत था, लेकिन विधान परिषद में तमाम कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता था और अपनी नकारात्मक भूमिका के कारण समाजवादी पार्टी प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने का हर संभव प्रयास करती थी। लेकिन अब स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद के इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ जीतना तय है और प्रचंड बहुमत के साथ 36 में से अधिकतर सीटें जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के विकास को, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को, महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई और उनके स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं को, नौजवानों के रोजगार से जुड़ी हुई कार्यक्रमों को, अन्नदाता किसानों के हितों के लिए, श्रमिकों के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए सरकार और बेहतर तरीके से कार्य करने में सक्षम होगी। और मेरी सभी जनप्रतिनिधियों से अपील होगी कि प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद जनता जनार्दन ने विधानसभा में दिया है, विधान परिषद में भी वो समर्थन अवश्य भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को, चुने गए जनप्रतिनिधियों का अवश्य प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को वासंतिक नवरात्रि, महाअष्टमी की स्थिति, महानवमी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्म दिवस रामनवमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, प्रदेश में माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद सरकार के सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता जनार्दन का, खासतौर पर आधी आबादी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। वे पेशेवर माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके प्रदेश में गरीबों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, उनकी सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करते थे, या जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके प्रदेश में अव्यवस्था पैदा करने का कार्य किया था, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था के लीकेजेज का लाभ उठा करके उस समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, तो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे से मुक्त करने के एक बृहत कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोगों ने अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं का, पेशेवर माफिया, इसमें पेशेवर अपराधी भी हैं, भूमाफिया भी हैं, खनन माफिया भी हैं, वन माफिया भी हैं, पशु माफिया भी हैं, इन सभी माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। लेकिन
अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दें। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आरक्षित श्रेणी की है, उन स्थितियों में उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने के बाद फिर व्यवस्था देंगे। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था और उन्हें सुरक्षित रूप से अपने रोजगार को उपलब्ध करवाने की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके पीएम स्वनिधि का भी उपयोग करते हुए राज्य सरकार इस पर कार्य कर रही है। और इसलिए बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि प्रदेश सरकार की जो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की कार्रवाई है, यह कार्रवाई पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए है, किसी गरीब निरीह कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं है। और उसके प्रति एक संवेदना और सहानुभूति हमारी पूरी होनी चाहिए, इस बात को जरूर ध्यान रखें। एजेंसियां उस पर कार्य कर रही हैं, देख रही हैं। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने तमाम बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ विधान परिषद में भी दबदबा कायम होगा, ये उन्होंने बड़ी बात कही। और साथ ही विक्ट्री का साइन दिखाते हुए अब यहां से आगे बढ़ चले हैं योगी आदित्यनाथ। तो तमाम बड़ी बातें उन्होंने क्या कुछ कही वो आपको हमने बता दिया है।